हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं हम लोग। अब हमारे सामने हमको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहे हैं कि आपको तीन रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का। क्लियर। अब वो कह रहा है कि अगर इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। राइट। तो एक एक करके हम लोग इन्हें चिमकाते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखते हैं भैया, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये मैंने तीन रेजिस्टेंस जोड़ दिए। मैंने मान लिया R1 बराबर 2 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है और R3 बराबर 4 ओम है। अब वो कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ा था फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं नहीं सॉल्व भी करूंगा इसे, समझ गए ना। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू नहीं रख पाओगे, बोलो। तो बुला के जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 ओम। समझ में आई बात। यानी दिए गए कंडेंसर्स को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 9 ओम। समझ में आया 9 ओम कैसे आया, बोलो भैया। सीन क्लियर है सभी को। फटाफट इसे उतार लो और फिर सुनो। अगला आपसे ये बोल रहा है कि अगर इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है। R1 2 ओम का है, R2 3 ओम का है और R3 4 ओम का है। अब वो कह रहा है अगर इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। कहानी समझ में आ रही है क्वेश्चन, बोलो भैया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए करके बताइए, सब लोगों को सॉल्व करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, करिए फास्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने मालूम है कि फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है जी। वैल्यू प्लेस करता हूँ। क्यों 2 3 4 के ही दिए थे आपको क्वेश्चन में, 2 3 और 4 ओम के ही दिए हैं ना। एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ 2 ओम 3 ओम 4 ओम ही दिए। तो आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। ये भी 2 ओम 3 ओम 4 ओम सही जा रहा हूँ मैं, बोलो भैया। चलो एलसीएम लिया होगा आपने इसका, बोलो भैया। एलसीएम आ गया इसका 12, 2 6 ज़ 12, 3 4 ज़ 12, 4 3 ज़ 12 सही जा रहा हूँ मैं, बोलो। तो आपका सॉल्व करके आ गया होगा 1/r इज इक्वल टू 6 और 4 10 और 3 13, 13/12। यही आंसर आ रहा था आप लोगों का। क्लियर, यही आ रहा था। जिन लोगों का 13/12 आंसर आ रहा था वो सभी लोग रॉन्ग हैं। क्लियर है ना। अपने को ये 1/r आया है बेटा, अपने को r चाहिए, तो इसे पलटूंगा और ये पलटूंगा तो ये भी पलटेगा। तो 1/r को पलट के r कर दिया, ये पलट के 12/13 हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दिखाई दे रहा है ये जो मैंने लिखा है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद बेटा हमको अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, है ना। एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का। अब वो कह रहा है इन्हें कनेक्ट करो और इन्हें ऐसे कनेक्ट करो कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाए, है ना। एक 2 का, एक 3 का, एक 6 का। अब मेरे पास कनेक्ट करने के केवल 2 ही तरीके हैं, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये पैरेलल होता है। अब सीरीज में अगर मैं जोड़ता हूँ 2 का, 3 का और 6 का, तो मुझे मालूम है सीरीज में आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आता है, यानी आंसर 6 से बड़ा आएगा। खेल खराब, अपने को तो आंसर 4 चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना। दूसरा तरीका पैरेलल में जोड़ूँ। पैरेलल में अगर जोड़ता हूँ तो फिर कहानी छोटे से भी छोटी आएगी। 2 3 और 6 का है मेरे पास, तो 2 से भी छोटा आंसर आएगा, तो वो भी कहानी फेल। तो फिर तीसरा तरीका अब क्या बचता है, मिक्सिंग करेंगे, अपन मिलावट करेंगे। क्लियर है ना। मिक्सिंग करेंगे, 2 सीरीज एक पैरेलल, ये एक, समझ रहे हैं ना, 2 सीरीज एक पैरेलल, ये 2 पैरेलल एक सीरीज। जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ेगी, कर करके देखना पड़ेगा। ताते 4 आ जाएगा तो आंसर सही होगा, बाकी के सब गलत होंगे। समझ में आई बात। तो मैं जुगाड़ सुगाड़ लगाऊं, तो अपन अपने पास 3 है, एक 6 का, एक 3 का, एक 2 का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया,
ये एक 6 ओम का जोड़ दिया, ये एक 3 ओम का जोड़ दिया, ठीक है, ये 6 ओम, ये 3 ओम, और एक ये जोड़ दिया 2 ओम का। यानी मैंने 2 पैरेलल में जोड़े हैं और एक सीरीज में जोड़ा है। सही बोल रहा हूँ, है ना? अब अपन इसे करके देखते हैं। अगर अपना आंसर आ गया 4 ओम तो अपना ये तरीका सही है, और अगर नहीं आया तो फिर अपने को तरीका चेंज करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है मेरी? बोलो भैया। तो मैंने मान लिया ये है बेटा अपना R1, ये है अपना R2 और ये है अपना R3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दूँ 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या तो वो लगा दो, या फिर मैंने नोट में एक डायरेक्ट पढ़ाया था r बराबर r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। बोलो भैया, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला इसमें, तो मैंने लगाया r बराबर r1 r2, क्योंकि ये r1 r2 ही है, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। r1 हमारे पास 6 है, r2 हमारे पास 3 है, अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 is 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 is 18। तो R बराबर हमारा आ गया बेटा 2 ओम, राइट। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर 2 ओम आ गया। जाको मतलब जी है कि 6 ओम और 3 ओम अगर पैरेलल में जुड़ते हैं तो वो कौन से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं? 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी को? बोलो भैया। अगर बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैंने इन दोनों को हटा के केवल R बराबर 2 ओम लगा दिया, तो इन दोनों की जगह तो ये आ गया R बराबर 2 ओम। जाके बगलते जी और डटोए R3 बराबर 2 ओम। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं, R बराबर R1 प्लस R2। बोलो भैया, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। अब अपने पास बेटा R1 की जगह R है, वो R2 की जगह R3 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं R नहीं मान सकता, क्योंकि R नाम इसको दे चुके हो आप, तो इसे R डैश लिख दूं। बोलो भैया, ओके। तो R डैश बराबर हो गया आपका R की जगह 2, R3 की जगह भी 2, 2 प्लस 2 4, तो R डैश बराबर आ गया 4 ओम। कहानी समझ में आई? क्लियर? आगे अपने को यही तो चाहिए था। तो वो पूछ रहा था 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 4 ओम मिल जाए। तो हमें समझ में आता है कि अगर हम 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे और 2 ओम के रेजिस्टेंस को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाएगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, thus it is clear that if two resistances of 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel combination and 2 ohm resistors are connected in series combination, then we will get the resultant resistance 4 ohm। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है सभी को, है ना? यानी दिए गए रेजिस्टेंसों से 4 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हमें 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में और 2 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा। कहानी समझ में आई? बोलो भैया। तो फटाफट उतार लो इसे फुर्ती में, फिर आगे बढ़ता हूँ। वेल, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया गया है, और इस क्वेश्चन में वो हमसे ये बोल रहा है कि ये फिगर है, इसमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, और साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दो। 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर? ए से लेके बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2 बातें हमसे पूछ रहा है। तो शुरुआत की जाए भैया। अब आप लोग पहले बोर्ड पे देख लेना, उसके बाद नोट करना बेटा, ठीक है? क्योंकि निगाह हटी दुर्घटना घटी, ओके? और मैं ना चाह रहा हूँ कि दुर्घटना घटे। तो गौर से देखिए, ये मैंने नाम दे दिया इसे R1, इसे मैंने नाम दे दिया R2, इसे मैंने नाम दे दिया बेटा R3, और इसे मैंने नाम दे दिया R4। मन से नाम दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे दें। सीन क्लियर है? ओके, चलो देखते हैं ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं बेटा, सीरीज या पैरेलल? बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो बोलो भैया, याद है सभी को? फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आर बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एग्री करते हैं इस बात से? बोलो भैया, एग्री करते हैं? सही जा रहा हूँ मैं? R1 कितना है? 6 और R2 भी 6, तो ये हो गया 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। 6 6 ज़ा 36 और 6 और 6 12, 12 3 ज़ा 36। 3 ओम आ गया भैया, 3 ओम आ गया। ये 3 ओम रिजल्टेंट जो आया है वो इन दोनों का आया है। अब इस फिगर को मैं कैसे तोड़ूंगा देखिएगा ध्यान से। अब मैंने इस फिगर को ऐसे तोड़ दिया। अब मैंने इन दोनों की जो हटा के केवल R बराबर 3 ओम लगा दिया। ठीक है भैया, R बराबर 3 ओम हो गया। इसके साथ पैरेलल में ये जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या जुड़ा हुआ है? R3। तो R3 बराबर 3 ओम। ठीक है भैया, ये लिख दिया मैंने। फिर वही ये A पॉइंट है हमारा, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है यहाँ से। इधर आते हैं, ये एज इट इज़ बना दिया मैंने। ये B पॉइंट है, ये 2.5 ओम है, 2.5 ओम, ये R4 है अपना। सीन क्लियर है? बन गया भैया ये फिगर वापस? बोलो भैया, क्लियर है? अब आ जाओ। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? फिर से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहे हैं, है ना? फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा दोबारा। अब आप दोबारा यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो गौर से देखिएगा। R बराबर, अभी कोई नोट मत करिएगा, समझिएगा। फॉर्मूला यही तो होता है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब आप गौर से देखिए, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आप गौर से देखिए, R1 की जगह अपने पास R है और R2 की जगह अपने पास R3 है। तो ये फॉर्मूला ऐसे तब्दील हो जाएगा। बोलो भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इसे नाम R दे सकता हूँ क्या? आप बताओ, दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि R इसे चिपका चुका हूँ यहाँ पर। तो R डैश लिख दूँ, R डैश। बोलो, अब क्या चमका दो? R कितना है? R भी 3 है और R3 का मान भी 3 है। तो दोनों की जगह 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3। 3 प्लस 3 6, 3 3 ज़ा 9। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3/2। 3/2 बोले तो 1.5 ओम। बोलो भैया, 1.5 ओम। सही जा रहा हूँ मैं? हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? इन दोनों को हटा के कितने का लगा दूँ? 1.5 ओम। R डैश बराबर 1.5 ओम। तो इन दोनों को हटा के देखिएगा ध्यान से सभी लोग, ये मैंने लगा दिया R डैश बराबर 1.5 ओम। इन दोनों की जगह हट के ये आ गया। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, R डैश बराबर 1.5 ओम। ये वही पॉइंट A, ये हमारा वही 2 एम्पियर का करंट। अब ये तो ये आ गया इन दोनों की जगह, बगल से ये जुड़ा हुआ है, ये B पॉइंट हो गया। और ये आपका कितना है? R4 बराबर 2.5 ओम। R4 बराबर 2.5 ओम। कहानी समझ में आई बेटा आप लोगों को? बोलो, अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो होता है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। R1 की जगह R डैश लिख दूँ और R2 की जगह R4 लिख दूँ। कहानी समझ में आ रही है? बराबर। अब यहाँ पर इसको R तो R लिख दूँ। अब R नहीं दे सकता, R पहले ही ऑलरेडी आप ऊपर नाम दे चुके हो। तो इसे या तो R डबल डैश लिख दो, R डबल डैश लिख दो तो भी चलेगा। या फिर अपन A और B के बीच का आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, RAB। कहानी समझ में आई बेटा? बोलो, तो बराबर चमका दो। R डैश कितना है? 1.5। R4 कितना है? 2.5। 1.5 और 2.5, 1.5 और 2.5 कितना होता है? 4। तो ये बराबर हमारा आ गया 4 ओम। कहानी समझ में आई बेटा? बोलो, RAB बराबर कितना आ गया? 4 ओम। कहानी समझ में आई? तो ये आंसर आ गया हमारा, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया बेटा हमारा 4 ओम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? अब और सुनो भाई, ख़त्म ना हो जा फिगर है, फिर तोड़ रहा हूँ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अपना ये आ गया, RAB बराबर 4 ओम। तो इन दो गुण की जगह मैंने 1 लगाया दो। देख पा रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा है आपको? तो ये हो गया हमारा RAB बराबर बेटा 4 ओम। ये A पॉइंट है हमारा, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है।
ये बी पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये करंट पास हो गया, क्लियर। अब उसने मुझसे पूछा है ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर मैंने बचपन में पढ़ा था आई आर, बोलो है, तो I तो हो गया करंट, I क्या हो गया करंट, R इनके बीच में आर ए बी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिख दूं आर ए बी, बात समझ में आ रही है, R के सफिक्स में ए बी लिख दिया। I कितना है आप बताओ इशारे से, 4 नाने, I 2 एम्पियर है, कमीनो करंट पूछ रहा हूँ, रेजिस्टेंस ना पूछ रहा हूँ पागल से। तो I की जगह क्या आ गया 2, आर ए बी कितना है, आर ए बी बताओ 4, वेरी गुड, और 2 4 ज़ा 8, तो वोल्टेज कितना आ गया 8 वोल्ट, समझ में आई बात, यानी आपका जो आंसर आ गया वोल्टेज 8 वोल्ट आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आई या नहीं आई, बोलो भैया, क्लियर है सभी को, उतार लो फटाफट इसे फुर्ती में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग जो दिया गया है उसमें ये फिगर दिया है, उसने ये फिगर दिया है, और फिगर देने के साथ साथ वो हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम है, ऐसा क्वेश्चन में वो बोल रहा है, यानी आर ए बी इज इक्वल टू 5 ओम, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, क्लियर। उसने हमको आर ए बी बराबर 5 ओम दिया गया है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से बोल रहा हूँ आपको, उसने क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिया है और वो कह रहा है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो करें भैया शुरुआत, करें शुरुआत, ओके। ये गिवन है क्वेश्चन में आर ए बी इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया R2, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा मैंने पढ़ा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो मैंने इसे लिखा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर, अब मैं यहाँ पर R नहीं लिख सकता बेटा, क्योंकि R नाम इन्होंने इसको दे दिया है, तो मैं इसे R डैश मान लूँ, R डैश, बोलो भैया, चलो अब चमका दो। अब क्या है, R1 कितना है 4 और R2 कितना है 4, तो 4 इंटू 4 16 लिख दूँ डायरेक्ट, बोलो भैया, और ये 4 प्लस 4 हो जाएंगे 8, 8 2 ज़ा 16, तो R डैश बराबर हमारा आ गया 2 ओम। कहानी समझ में आ रही है आपको, बोलो भैया। तो चलो इन दोनों की जगह हटा के मैंने केवल कितने का चिपका दिया, एक चिपका दिया, R डैश बराबर 2 ओम, R डैश बराबर 2 ओम। फिर ये बगल से R है, R जोड़ दिया मैंने, ए बी। अब मुझे दिख रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो। R1 की जगह R डैश लिख दिया, R2 की जगह R लिख दिया, बस, और तो कोई है ही नहीं। यहाँ R नहीं लिख सकता क्योंकि R नाम इसको दे चुका हूँ, तो यहाँ R ए और बी के बीच निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ऐसे लिख दूँ R ए बी, बोलो भैया, स्टेप समझ में आया। और उस पट्टे ने मुझे ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 5 ओम, तो ये हो गया 5, R डैश 2 ओम दे रहा है, R की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 2 को इधर ले आऊँगा तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू R, तो R बराबर आपका हो गया बेटा 3 ओम। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आती है बात, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया गया है, ये सर्किट दिया गया है और उसने पूछा है कि यहाँ पर इस सर्किट में इस सेल द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या ड्रॉन फ्रॉम द शेल, यानी हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। शुरुआत करें, मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना, पर मुझे इतने मालूम है करंट को फॉर्मूला वही ओम्स लो, वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है, बोलो भैया, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। आई मुझे निकालना है, वी की वैल्यू मुझे दी है 2 वोल्ट, अब मुझे रेजिस्टेंस और चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। गौर से देखिएगा सभी लोग, पहले समझ लीजिएगा, उतारने पे मत रहिएगा, नहीं तो कितों के नहीं रहोगे। कहावत सुनिए ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसमें देखा करो, यहाँ 3 पॉइंट दिए ए बी सी, इसमें मेन पॉइंट्स कौन से हैं, तो बैटरी को देखा करो, बैटरी एक ये पॉइंट है, बैटरी एक यहाँ पर जुड़ी हुई है और दूसरी यहाँ जुड़ी, यानी इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो ए और सी पॉइंट मेन है, इस बी की कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो ए और सी मेन पॉइंट है।
अब आप ये देखिए सर्किट में ये 30 ओम और ये 30 ओम, मैंने इसे नाम दे दिया ये R1 है, मैंने इसे नाम दे दिया ये R2 है, और इसे मैंने नाम दे दिया R3 है। तो पहले मुझे ये बताओ ये वाला और ये वाला ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? तो अलग अलग लोगों को अलग अलग नज़रिए से दिखाई देते हैं, तो देखो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। मुझे बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये 30 ओम के दो लगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। जा में तो कोई गड़बड़ ना है रही, जा में डबका सौ लग रहा है ना, डबका सौ लग रहा है ना। तो नालायक को एक बार बताओ, ये तो तार है, तार ने मैं चाहे जैसे मोड़ दूँ, अब जाए मैं बीच में तो मोड़ दूँ और ऐसे टांग दूँ, तो जी का पैरेलल थोड़ी है जाएंगे? बोलो 30 ओम ये सीरीज में ही तो है। बोलो भैया, एक वायर का सेकंड एंड दूसरे वायर के फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है। बोलो भैया, वही कहानी तो हो गई है, नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हुए, ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में हुए, वेरी गुड। अब चूंकि ये दोनों बेटा सीरीज में हो गए, तो ध्यान देंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे मालूम है फॉर्मूला होता है मेरा R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 मेरे पास 30 ओम, R2 मेरे पास 30 ओम, 30 और 30 हो गया 60 ओम। ये बात क्लियर है भैया? बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी इसमें हो तो बताए। बोले भैया, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया और इसकी जगह R बराबर 60 ओम लगा दिया। तो लगा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सब लोग ऑन द बोर्ड, ठीक है? सबसे पहले तो ये R3 मैंने बेसों की बेसों जोड़ दो, R3 बराबर 30 ओम, ठीक है? ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये मैंने बैटरी जोड़ दी वहीं की वहीं, 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये करंट फ्लो हो रहा है इससे आई, ठीक है? अब ये वाला जो आइटम है, ये इस पूरे आइटम को हटा के मैं केवल R बराबर 60 ओम लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने हटा के ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्लियर? R बराबर 60 ओम। क्या ये बात समझ में आई आपको? पहले ये बताओ मुझे, सीन क्लियर है? अब आप लोग बताओ मुझे, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में या पैरेलल में? हाँ, अब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो, है ना? तो R1 की जगह R है, R2 की जगह R3 है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसे इक्वल R दे सकता हूँ क्या? आप बताओ, दे सकता हूँ क्या? तो R डैश बोल दूँ, या तो R डैश बोल दूँ, या फिर A और C के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, RAC। समझ में आई बात? बोलो भैया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। R कितना है? 60 और R3 कितना है? 30, है ना? क्लियर है? आयुषी जैन पहले समझ लो बेटा, उतारवे की पड़ रही, उतारवे के बाद ये नोट्स 2 रुपया किलो बेचेंगे बेटा, अगर समझ में नहीं आओ कचू तो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, 60 इंटू 30 मैंने किया 1800, 60 प्लस 30 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, 1 0। तो RAC बराबर कितना आ गया बेटा हमारा? 20 ओम। स्टेप समझ में आ रहे हैं? बोलो बोलो भैया, 20 ओम। अब इस फिगर को मैं फिर से तोड़ूंगा, फिर से तोड़ रहा हूँ। अब इन दोनों को हटा के केवल RAC बराबर 20 ओम। तो ये मैंने RAC बराबर 20 ओम। सीन क्लियर है भैया सभी को यहाँ तक? और फिर वही, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, A और C के बीच का ये आ गया टोटल। ये लगा दो बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, करंट पूछ रहा है, चमका दो। अब कहा है करंट का फॉर्मूला कहा है? I बराबर V अपॉन R। तो V ये दयो ये अपॉन R, यहाँ पर R RAC जोड़ा हुआ है, तो RAC चमका दो। V की वैल्यू है 2 वोल्ट, RAC दो बनने 20, 2 1 2, 2 10 20, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 बोले तो 0.1 एम्पियर। 1 में 10 का डिवाइड करूंगा तो यही तो आ जाएगा भैया। बोलो भैया, तो ये आ गया करंट ड्रॉन फ्रॉम द शेल। बात समझ में आई आप लोगों को? उतार लो फटाफट इसे। वेल, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।